Hello student, I Muslima Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we are going to discuss about 3D clipping. So in previous lecture आपने 3D प्रोजेक्शन देखा था. आई होप 3D प्रोजेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा. आज हम देखेंगे 3D क्लिपिंग. तो 3D क्लिपिंग आपने पहले भी देखी थी 2D क्लिपिंग. तो 2D क्लिपिंग में आपके विंडो की 4 साइड होती थी. 3D क्लिपिंग में आपको 3D विंडो होगी तो उसमें आपको जो विंडो की साइड जो होगा साइज़ होगा वो आपको 6 साइड्स दिखेंगी. ठीक है. तो 2 विंडो जो आपका 2D था 2D में कुछ इस तरीके से दिखते थे जिसमें से हम निकालते थे XW min, YW max, YW max, YW min. इस तरह की जो कंडीशन निकल के आती थी वो आपकी 4 साइड निकल के आती थी. और जो 6 साइड होंगी वो आपकी 3D क्लिपिंग में निकल के आएंगी. 6 साइड मतलब लेफ्ट होगा तो उसका राइट होगा, बॉटम होगा तो उसका टॉप होगा न. अगर आपका कोई फ्रंट है तो उसका आपका क्या होगा, बिहाइंड होगा. तो फ्रंट और बिहाइंड को क्या बोलेंगे ये चीज़ भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी. अगर आपका कोई विंडो के अंदर यानी कि लेफ़्ट साइड आपको कोई वैल्यूज़ मिल रही है तो वो 1 हो जाएगी, अदरवाइज सारे 0 हो जाएंगे. तो इसको लिखने का तरीका यही है LRBTNF. ये मेरी सबसे नीचे वाली लाइन जो दिख रही है वो है 1. आपको जो चीज़ जिधर साइड विंडो के होगा वो कंडीशन आपकी 1 हो जाएगी. तो देख लीजिए, हम साफ जगह मैं पढ़ा देती हूँ, ये थोड़ा ब्लर सा आपको आ रहा है. तो 3D clipping in 3D space the concept can be extended to a clipping volume or view volume from clipping window. ठीक है. The volume are 6 side with side left, right, top, bottom, height and yawn. जो आपकी वॉल्यूम है 3D का वो 6 साइड्स होती हैं. पहली होती है लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, हिदर. हिदर जो मतलब नेयर मतलब जो फ्रंट की तरफ है. एंड यॉन फार जो आपका बिहाइंड है उसको हम बोलते हैं यॉन, वो उसको बोलते हैं फार मतलब दूर, और हिदर मतलब नियर, पास. ठीक है. इन दिस वी यूज़ 6 बिट रीजन कोड. 6 बिट रीजन कोड मैंने आपको बता दिया फॉर 6 साइड. एंड वी कैन असाइन द विड पोजीशन इन द रीजन कोड फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट एज. जैसे हम 2D में क्या करते थे, विंडो के मिड्स पॉइंट हैं तो वो 0 0 होते थे, वो 4 टाइम होते थे, ये 6 टाइम होंगे. अगर लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड 1 होगा, अदरवाइज 5 आपके ज़ीरोज़ आ जाएंगे. अगर आपका बॉटम 1 है तो बॉटम 1 हो जाएगा, अदरवाइज सारे आपके 0 हो जाएंगे. ठीक है. तो पहला हम देख लेते हैं विड 1. जो विड 1 के लिए है उसमें 1 अगर आप दे रहे हो इफ़ एंड पॉइंट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द वॉल्यूम. ठीक है. विड 2 के लिए होगा कि विड 2 के लिए अगर आप 1 दे रहे हो तो इफ़ एंड पॉइंट एज टू द राइट ऑफ द वॉल्यूम. अगर विड 3 के लिए 1 दे रहे हो तो इफ़ एंड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, टू द आपका ब्लो ऑफ द वॉल्यूम. अगर विड 4 में आप 1 दे रहे हो, मतलब विड 4 में उनको नाम दे रखे हैं विड 1, विड 2, विड 4 ऐसे करके, तो विड 4 दोगे इफ़ एंड पॉइंट ब्लो, मतलब ब्लो नहीं होगा उसमें अबव हो जाएगा, ये ब्लो हो गया उसमें अबव हो जाएगा. ठीक है. विड 5 में आप 1 दोगे तो उसमें होगा इन फ्रंट ऑफ द वॉल्यूम. अगर आप विड 6 में 1 दे रहे हो इज़ बिहाइंड द वॉल्यूम, मतलब वहाँ पे आपको 1 देने हैं जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है. उसके लिए कंडीशन ये रूल्स हो गया लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप, हेदर, यॉन. ठीक है. तो अब हम प्लेन की बात करते हैं. फॉर राइट प्लेन. फॉर राइट प्लेन पे ये इक्वेशन हम कैसे देंगे उसके लिए आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा, उसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. अब राइट प्लेन के लिए बात कर रहे हैं तो राइट प्लेन के लिए नीचे आपको दिख रहा है राइट, ये राइट प्लेन है. इसका जो पूरा वो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है एक्स के ऊपर ये जा रही है जो लाइन वो एक्स एक्सेस से एक्स प्लस से माइनस एक्स तक जा रही है, तो ये एक्स आर है. तो राइट को लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स डिवाइड बाई एक्स आर. ये खड़ी वाली लाइन आपकी एक्स है और ये जो नीचे वाला आपका बेस है जिसे आधार बोलते हैं वो एक्स आर है. तो एक्स अपॉन एक्स आर वैल्यूज़ हो जाएंगी इजिकल टू, क्योंकि राइट के लिए निकाल रहे हो तो एक्स आर होगी, इजिकल टू. अगर हम ऊपर इसी सिमिलर ऊपर की बात करते तो वो लेफ़्ट साइड का हो जाएगा. तो सिमिलरली उन दोनों सेम ही होंगे, ये नीचे राइट है तो लेफ़्ट, उनके में बस सिमिलर ही होगा. ठीक है. अपोजिट हो जाएगा बस. तो ये एक्स जो है एक्स अपॉन एक्स आर हो जाएगा और इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, ये देख रहे हो आप एक तरफ दिख रहा है आपको z माइनस जेड सी. जेड आपको सबसे कॉर्नर में दिख रहा है, नीचे इधर दिख रहा है जेड सी, तो z माइनस जेड सी अपॉन जेड आपका हो जाएगा जेड आर, क्योंकि राइट साइड के लिए निकाल रहे हो जेड. तो ये जेड वाई प्लेन पे ऊपर की तरफ जा रहा है तो जेड वाई माइनस जेड सी हो जाएगा. तो देखिए मैंने कैसे रखा है, एक्स अपॉन एक्स आर इजिकल टू जेड माइनस जेड सी अपॉन जेड वाई माइनस जेड सी. ठीक है. कुछ इस तरीके से रखा है. डायग्राम देख लेना, पहले बना लेना, उसके बाद देखना आराम से कि कैसे कंडीशन रखी गई है. ठीक है. फिर इसमें से हम x की वैल्यू बाहर ले लेंगे. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x की वैल्यू हमने बाहर ले ली, आ गया जेड माइनस जेड सी अपॉन जेड वाई माइनस जेड सी इंटू एक्स आर. ठीक है. एक्स आर की सबसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो z के साथ पहले करेंगे, z इंटू एक्स आर अपॉन जेड वाई माइनस जेड सी हो जाएगा, माइनस
जेड सी के साथ करेंगे एक्स आर की मल्टीप्लिकेशन, तो जेड सी अपॉन एक्स आर डिवाइड बाई जेड वाई माइनस जेड सी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, z हमने देखो ऐसे ही रख लिया, अल्फा 1 किसको मान लिया, एक्स आर अपॉन जेड वाई माइनस जेड सी को, देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा है, उसको अल्फा 1 मान लिया। अल्फा 2 किसे मान लिया, अल्फा 1 जेड सी जो आपका निकल के आया। तो देखिए मैंने कैसे इसकी वैल्यूज़ रख दी, ये आप लोग मैथ्स सबको अच्छे से आती है, ये देख लेना कैसे वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। एक्स इज इक्वल टू जेड अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 जेड सी इज इक्वल टू जेड अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ गया। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन आई है z अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसको हम इस इक्वेशन को बोलेंगे, इस फंक्शन को बोलेंगे एफ आर, क्योंकि एफ आर राइट साइड के लिए निकाला है। एफ आर इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये निकल के क्योंकि एक्स अब अंदर की तरफ चला जाएगा, एक्स माइनस अल्फा 1 जेड और माइनस अल्फा 2, क्योंकि ये इधर की साइड आ रहा है, एक्स की तरफ सारी चीज़ें आ रही हैं तो ये माइनस में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारी अल्फा 2 की वैल्यू क्या थी, माइनस अल्फा 1 जेड सी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पॉइंट। इनके लिए हमें 3 पॉइंट क्लियर करना है। पहला पॉइंट तो ये होता है कि अगर आपका एफ आर छोटा है, मतलब किससे, एफ आर जो है वो सॉरी बड़ा है 0 से, तब क्या कंडीशन होगी, तब पॉइंट होगा पॉइंट पी इज़ टू द राइट साइड ऑफ राइट प्लेन। 3 कंडीशन होती है। पहला पॉइंट है, मैंने लिखना इसको भूल गई हूँ, पहला लिख लेना, पॉइंट पी इज़ टू द राइट साइड ऑफ राइट प्लेन। राइट प्लेन के तब कब कंडीशन होगी, जब एफ आर आपका ग्रेटर होगा 0 से। ठीक है, तब ये कंडीशन होगी। दूसरा पॉइंट है इफ़ एफ आर इज इक्वल टू 0, अगर एफ आर बराबर है 0 के तब ये कंडीशन होगी पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट प्लेन। ठीक है, अगर इफ़ एफ आर आपका क्या है, एफ आर जो है वो छोटा है 0 से, तब कंडीशन होगी पॉइंट पी इज़ टू द लेफ्ट साइड ऑफ राइट प्लेन डेट इज़ इनसाइड द वॉल्यूम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। 3 चीज़ें हमें चेक करनी है, एफ आर एक बार छोटा होगा 0 से, एक बार एफ आर बड़ा होगा 0 के, और एक बार एफ आर जो होगा वो इक्वल होगा 0 के। तो क्या क्या लाइनें आपको लिखनी है ये आपने देख ली। ठीक है, अब सिमिलरली आप लेफ्ट साइड के लिए करोगे, राइट साइड के लिए निकल के आगे आप लेफ्ट साइड के लिए करोगे। फॉर लेफ्ट प्लेन में आप सिमिलर वही वर्क करोगे, ज़्यादा मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि अभी हमें 6 प्लेन तक पढ़ने हैं। तो एफ एल सिमिलर आपको वैसे ही कम काम करना है, जो फंक्शन है वहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन स्टार्टिंग से तो हमने देख लिया कैसे निकल के आया है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके अपोजिट ही है, ऊपर साइड लेफ्ट साइड है, नीचे राइट साइड है। ठीक है, तो एफ एल वहाँ उसकी जगह एफ आर था, यहाँ एफ एल रख लिया। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, जहाँ एफ आर था वहाँ हो जाएगा एफ एल इज इक्वल टू एल्फा, ये जो x है वहाँ भी x रहेगा, x माइनस वहाँ हो था यहाँ अल्फा 1 था, वहाँ हो जाएगा बीटा 1 z माइनस बीटा 2। ठीक है, वही मैंने काम कर दिया, एफ एल इज इक्वल टू एक्स माइनस बीटा 1 z माइनस बीटा 2। बीटा 1 की वैल्यू आपकी एक्स एल अपॉन जेड वाई माइनस जेड सी है, बीटा 2 की वैल्यू माइनस जेड सी अपॉन बीटा 1 हो गई। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है। ठीक है, जो आपने पीछे ली थी। ठीक है, नाउ अब इनके लिए भी 3 पॉइंट होंगे। इफ़ एफ एल आपका अगर बड़ा है 0 से तो द पॉइंट पी इज़ द राइट साइड ऑफ लेफ्ट प्लेन। अगर एफ एल आपका इक्वल है द पॉइंट पी इज़ ऑन द लेफ्ट प्लेन। ठीक है, अगर एफ एल आपका जो क्या है बड़ा छोटा है 0 से, तब क्या हो, द पॉइंट पी इज़ टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट प्लेन। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, तो सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, सबको समझ में आती होगी। फॉर अब ये आपका सिमिलर वर्क राइट साइड की तरह हो गया लेफ्ट। अब हम टॉप वाला देखेंगे। अब टॉप वाला कुछ अलग होगा, क्योंकि टॉप वाला इसलिए अलग होगा, टॉप का सिमिलर होगा आपका बॉटम। ठीक है, अब इसके लिए भी इक्वेशन सेम वही लिखी जाएगी, बस वहाँ हमारी एक्स एक्सिस पे देख रहे थे, क्योंकि हम बॉटम जो राइट और लेफ्ट था वो एक्स एक्सिस पे देख रहे थे। अब हमारा जो टॉप और बॉटम है वो वाई एक्सिस पे देखेंगे। ठीक है, फॉर टॉप प्लेन के लिए आप क्या करोगे, फंक्शन वही लोगे, फंक्शन के लिए टी ले लिया आपने, टॉप के लिए इज इक्वल टू एक्स की जगह वाई आ जाएगा। ठीक है, और बीटा की जगह गामा आ जाएगा, गामा 1 जेड माइनस गामा 2। ये आपको समझ आ गया होगा कैसे आया, आप एक बार उस डायग्राम को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एफ टी इज इक्वल टू वाई 1 माइनस गामा 1 जेड माइनस गामा 2। ठीक है, फिर आ जाएगा गामा 1 इज इक्वल टू वाई टी जो भी आपका निकल के आया है अपॉन जेड वाई माइनस जेड सी। वाई टी इसलिए कि टॉप वैल्यू, वाई 2 इज इक्वल टू माइनस जेड सी इंटू वाई 1। ठीक है, नाउ इनके लिए भी 3 पॉइंट वही कंडीशन है कि इफ़ अगर एफ टी आपका बड़ा है 0 से, द पॉइंट पी इज़ अबव द टॉप प्लेन। एफ टी अगर आपका इक्वल है तो द पॉइंट पी इज़ ऑन द टॉप प्लेन। ठीक है, अगर एफ टी आपका छोटा है 0 से, द पॉइंट पी इज़ बिलो द पॉइंट प्लेन। ठीक है, अब इसका बिल्कुल सिमिलर होगा आपका बॉटम का, फॉर बॉटम प्लेन आपने गामा ले लिया, अब डॉलर ले लीजिएगा। यहाँ भी वाई थोड़ा गामा की तरह वाई लग रही है, लेकिन ये वाई है। अब ये बॉटम के लिए एफ बी इज इक्वल टू वाई माइनस
ये आपका गामा का सिंबल है, गामा की जगह आप $1 Z माइनस $2। बॉटम के लिए भी सिमिलर वही काम कर रहे हैं। अब ये टॉप वैल्यू थी, अब ये YV हो जाएगा अपॉन ZY माइनस ZC $1 के लिए, $2 के लिए माइनस ZC इंटू $1। ठीक है। नाउ इसके लिए भी 3 कंडीशन चेक करोगे। अगर FV आपका छोटा है 0 से तो द पॉइंट P इज़ अबव द बॉटम प्लेन, क्योंकि अबव की बात हो रही है। FV अगर इजिकल टू 0 है, द पॉइंट P इज़ ऑन द बॉटम प्लेन। FV अगर आपका छोटा है 0 से तो द पॉइंट P इज़ बिलो द बॉटम प्लेन। ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है। अब हम हाइदर की बात करेंगे। ये हमारे टॉप और बॉटम आपको अच्छे से निकल आए। अब जो हाइदर प्लेन है और आपका यॉन प्लेन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए हमें Z माइनस सिर्फ ZH को क्लियर करना है। मैंने आपको अंदर की तरफ डायग्राम में दिखाया है। देखिए हाइदर के लिए खाली क्या है, ZC माइनस ZH। इतना सा पार्ट आपका खाली ZH का है, ये हाइदर का। अब वो सब आपके अलग अलग थे, एक्सेस थे, Y एक्सेस के थे बॉटम के। अब हम इसका हाइदर का देखते हैं। तो फॉर हाइदर प्लेन के लिए चेक सिर्फ करना है Z माइनस ZH। ठीक है। इफ़ Z माइनस ZH ग्रेटर है आपका 0 से तो पॉइंट, बस इसमें हमें इसकी लाइन बतानी है। इसके लिए सिर्फ Z माइनस ZH ही लिखा जाएगा। इसकी इक्वेशन सिंपल सी, इसमें कोई हमें प्लेन की बस उन चारों के लिए सेम लगेंगी और इसके लिए Z माइनस ZH। ठीक है। तो Z माइनस ZH ग्रेटर है 0 से, द पॉइंट लाइन इन फ्रंट ऑफ हाइदर प्लेन। Z माइनस ZH इज इक्वल टू 0 के है, तब क्या है, द पॉइंट P इज़ ऑन द हाइदर प्लेन। ठीक है। Z माइनस ZH जो आपका छोटा है 0 से, द पॉइंट P इज़ बिहाइंड द हाइदर प्लेन। ठीक है। ये सब चीज़ में समझ में आ गया होगा कि बिहाइंड कब होगा, जब छोटा होगा, और आपका जो हाइदर प्लेन कब होगा, जब आपके इक्वल पे होगा तब वो हाइदर होगा, और आपका जो फ्रंट पे होगा तो वो तब कैसा दिखेगा, तब वो बड़ी कंडीशन होगी। ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलरली आप किसके लिए करोगे, यॉन के लिए करोगे। फॉर यॉन प्लेन के लिए चेक Z माइनस ZY, क्योंकि यॉन के लिए Y लगाओगे, हाइदर के लिए ZH लगाया था। ठीक है। इफ़ अगर ये आपका बड़ा है Z माइनस ZY 0 से, द पॉइंट P इज़ द फ्रंट ऑफ द यॉन प्लेन। ठीक है। Z माइनस ZY इक्वल है तो आपका ये क्या है, यॉन प्लेन है। द पॉइंट P इज़ ऑन द यॉन प्लेन। ठीक है। Z माइनस ZY अगर आपका 0 से छोटा है, द पॉइंट P इज़ बिहाइंड द यॉन प्लेन। ये सिंपली आपका क्या था, 3D क्लिपिंग। अब मैं 3D क्लिपिंग मैंने आपको बता दिया है ब्रीफ में पूरा अच्छे से, उसके एग्जाम्पल मतलब एक तरीके से मैंने उसका डेरिवेशन आपको करके दिखा दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि जो 3D क्लिपिंग होती है उसकी 6 साइड होती हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, हाइदर और यॉन। ठीक है। मैंने इनको भी बता दिया कैसे शो करते हैं। अगर सबके लिए 1 ले रहे हैं तो कहाँ वो वैल्यूज़ अबव जाएंगी, कौन सी 0 होगी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। और ये भी बताया कि अगर आप लेफ़्ट और राइट के लिए बात कर रहे हो, राइट और लेफ़्ट के लिए बात कर रहे हो तो एक्स एक्सेस पे देखोगे तो उसके लिए आपका राइट के लिए अल्फ़ा लोगे और लेफ़्ट के लिए आप क्या लोगे, बीटा। और जैसे टॉप बॉटम की बात करोगे, टॉप के लिए गामा लोगे और बॉटम के लिए डॉलर का आप यूज़ कर लेते हो। ठीक है। उसके लिए आपके लिए और जो हाइदर और यॉन होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। इसमें सिर्फ Z माइनस ZH चेक करना है। तो आपको ये सब चीज़ चेक करने के लिए इस डायग्राम को देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस डायग्राम को नहीं देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बहुत साफ बहुत अच्छे से बना दिया है। आप इसको पहले बनाइएगा फिर काम करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है। तो इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपकी यूनिट 3 जो है वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 4 देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।